दर्शन न्यूज। सारण जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के पार्टी नेता एवं भावी उम्मीदवार ललित तिवारी ने चेपुल पंचायत का दौरा करने के पश्चात संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने सभी नेताओं को निर्देशित किया है कि वे गांव-गांव जाकर जन स्वराज के विचारों और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाए। ललित तिवारी ने वादा किया कि अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य से पलायन पर रोक लगेगी, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, वृद्धा पेंशन में वृद्धि की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हर समुदाय का समर्थन मिलेगा। साथ ही महागठबंधन और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद की सरकार में शाम 4 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे और वर्तमान गठबंधन सरकार में भी जनता सुरक्षित नहीं है। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर एजेंडा मेरा नहीं है, प्रशांत एजेंडा प्रशांत जी का है, जन स्वराज का एजेंडा है पार्टी का है वही। और जो एजेंडा है वो सर्वविदित है, पूरे देश के लोग अब जान गए हैं। और प्रशांत जी कोई राज्य स्तर के नेता नहीं है, ये पूरा नेशनल लेवल के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हमारा 5 विजन है जो पलायन का है। सबसे महत्वपूर्ण विजन मेरा पलायन का है, हमारे पार्टी का, कि यहाँ के लोग जो बाहर जाके 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए अन्य प्रदेशों में प्रताड़ित होते हैं, अपमानित होते हैं, गाली सुनते हैं, यह बिहार के लिए अपमानजनक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार बनाने में बिहार वासी हमें सहयोग करें कि हम पलायन को पूरे बिहार में रोक करके रख दें, पलायन नहीं हो, और यहीं बिहार में ही अपने घर परिवार के बीच में रह करके 10 से 15 हज़ार 18 हज़ार तक का नौकरी या माने आमदनी इसी बिहार में करें और अपने परिवार के बीच में रहें। दूसरा एजेंडा हमारा है यहाँ पर शिक्षा का। चूँकि हम लोग पदयात्रा में प्रशांत जी के साथ काफ़ी घूमे हैं, प्रशांत जी ने भी देखा है, पदयात्री के रूप में हम लोगों ने भी देखा है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके शरीर पर साफ कौन कहे कि माने वस्त्र ही नहीं है, पैर में चप्पल तक नहीं है, गरीबी झेल रहे हैं और शिक्षा का घोर अभाव है। इसलिए हमारा दूसरा विजन है कि यहाँ पर शिक्षा को इतना विस्तार किया जाए कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था अगर उस स्तर की नहीं है तो हम लोग 15 साल तक के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसमें जो खर्च वहन होगा, जब तक शिक्षा की स्थिति में सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होती है तब तक जन स्वराज उस खर्च को वहन करेगा, ताकि गरीब के बच्चे भी जा करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ के अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का काम करें। तीसरा है हम कांग्रेस बा 4-5 गो इहू में बा, तो लेकिन जन स्वराज कोई के साथे तालमेल नहीं कोई जन स्वराज हाँ तो बोले बा लाल स्वार्थ खातिर गठबंधन बा। तो 243 विधानसभा अपना बिहार में बा और 100 पर अकेले जन स्वराज लड़ी, एकमो में लड़ी, सब जगह 243 में। तो हमहू लागल बानी, जो आवेदन दिले बानी एकमा विधानसभा से लड़े खातिर। हाँ नया एकमा भइल बा, नया पर थी भइल हटे वाला तो महाराजे को जो हाँ हाँ पार्लियामेंट के महाराजे को जो लेकिन नया में जैसे कि लोग पहले वाला माझी रहा जलालपुर रहा, तब जलालपुर हट गई ना माझी हम के रहला पहले। हाँ अब जा गई भाई कमा, अब एकमा अलग हो गई। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी अगर आंख दिखाना हो या अपना कोई छोटा मोटा भी इलाज कराना हो तो प्रदेश से बाहर जाकर के इलाज कराते हैं। यह इतना दुखद स्थिति है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाए, इससे बड़ा स्थिति दुखदायी क्या हो सकता है। चौथा कौन है सर? चौथा जो है हम लोग का कृषि पर है कि कृषि को हम लोग विश्व स्तरीय मॉडल ला करके यहाँ करें कि जो यहाँ सिर्फ कमाने वाला खेती जो है ये साफ नहीं हो रहा है, सिर्फ खाने वाला खेती हो रहा है। 5वां सर? 5वां हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए है कि उसमें हम लोग 4% सालाना ब्याज के दर से उन्हें ऋण मुहैया करेंगे, जिस पर उन पर कोई बोझ नहीं ऋण का पड़ेगा और वो लोग अपने घर में, घर से बाहर अपना कुछ उद्योग लगा के, कुटीर उद्योग लगा के और अपने परिवार के जीवन यापन में सहभागी हों। और एक और विजन है, हमारे जो वर्तमान सरकार है
ये कई वर्षों से शराबबंदी को लेकर करके अपना महिलाओं को बेवकूफ बना करके हमारी माताओं बहनों को ये वोट ले रहे हैं। जन स्वराज आएगी तो क्या शराबबंदी आप चालू करा दीजिएगा क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि शराबबंदी है कहाँ, पूरे प्रदेश में दूसरे राज्यों से ट्रक का ट्रक यहाँ पर आ रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसमें सप्लायर का काम कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। इसलिए शराबबंदी से हजारों करोड़ रुपया का जो हम लोग के स्टेट का, राज्य का ये जो है सो क्षति हो रहा है राजस्व का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, ताकि जो गरीब व्यवसायी मजदूर लोग जो भी हैं, जो छोटा मोटा काम करने वाले हमारे गरीब भाई हैं, वही इसके शिकार हो रहे हैं। जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं। और आज तक आपने किसी भी बड़े घराने के लड़के को या किसी अच्छे व्यवसायी और किसी अमीर परिवार के लड़के को क्या शराब से मरते हुए सुना है? अंधे और विकलांग होते हुए सुना है, देखा है? नहीं। ये सारी जो है सो ये गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। और भाजपा गठबंधन में तो पूंजीपतिवाद तो होता ही है। इसलिए मैं ये बिहार की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस बात को आप लोग गहराई से सोचें। शराबबंदी है नहीं, और गरीबों की यह सरकार पूर्ण रूपेण दुश्मन है। सारे गरीब लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके। कम से कम शराब खुला हुआ था तो लोग शराब पी के मरते तो नहीं थे। थैंक यू सर।